ये लोग मंच पे आसीन है। मैं आग्रह करूंगा महासचिव और राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हमारे अरुण सिंह जी, आदरणीय अरुण सिंह जी सांसद भी है, ठीक दाहिनी ओर हमारे काशी क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दिलीप सिंह जी और माननीय अरुण सिंह जी। शुरू करें? नहीं, एक मिनट परिचय दे दे भाई साहब। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पार्टी हूँ मैं, यहाँ ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर का आज भाई शुक्ला की जगह देते हैं। एक मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। भैया एक मिनट शांत हो जाएंगे। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, वीडियो ट्वीट किया, वाराणसी में सरेआम खुलेआम एक चौराहे पर एक दरोगा की पिटाई हुई। जिन लोगों ने पीटा पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। अजय राय ने अखिलेश। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और इतने लंबे वर्षों से हेडक्वार्टर इंचार्ज भी। जो टिकट है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर को ही दिया जाता है और कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करके स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को स्वीकार करते हुए, तो उन कार्यकर्ताओं का भी उतना ही सम्मान है, उनका सम्मान करना चाहिए। यही हमारी परंपरा है, यही हम करते भी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए और क्या सरकार की मंशा है? देखिए, एनसीआरबी के जो डाटा है, उस एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से सबसे अच्छी लाभ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश में है। 86% डकैती के केस कम हुए हैं, 70% से ऊपर अपहरण के केस कम हुए हैं। यह कानून का राज है यहाँ पे। यही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 100 से अधिक दंगे होते थे, 100 से अधिक दंगे कोसी में होता था। कोसी से आगे चले जाइए तो आगरा में हो जाता था, फिर कभी गाजियाबाद होता था, कभी सहारनपुर, कभी मुरादाबाद। दंगों का प्रदेश बन गया था। अपहरण के कारण उद्योगपति प्रदेश छोड़ के चले गए थे। प्रश्न है कि एक दो घटनाएं अगर घटती है तो कुछ सरकारें जो कांग्रेस के विपक्ष की होती है वह आंख बंद कर लेती है। हमारी योगी जी की सरकार है, कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं और ऐसा संदेश देते हैं कि दूसरा जो इस प्रकार का आपराधिक घटना न करे, तभी जाके कानून व्यवस्था कायम है। इस सवाल पर मेरा ये, अरे रुक जाए भाई एक मिनट, मेरा इस पर ये सीधा सवाल है, बहुत घुमाने फिराने की नहीं। इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जब योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो क्या ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? सरकार की मंशा क्या है, भाजपा की मंशा क्या है? और इस पे एकदम सीधा सपाट जवाब चाहिए। पूरे कानून के दायरे में जो उचित होगा, ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल है कि राहुल गांधी का चॉपर चेक किया चुनाव आयोग ने, उस पर सुप्रिया त्रिनेत्र जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो दबाव में प्रधानमंत्री का चॉपर नहीं चेक करता है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सुप्रिया जी हमेशा आजकल ट्वीट करके बोल करके बाद में माफ़ी मांगती है। पहले कंगना राणावत के लिए क्या बोला, फिर तुरंत ट्वीट हटा, माफ़ी मांगा। तो कांग्रेस के पार्टी और कांग्रेस के नेता आज के दिन में दिशाहीन हो चुके हैं। उनके पास विज़न कोई नहीं है, सोच की कमी हो गई है। तो इस प्रकार से वो बातें करते हैं, बाद में आगे यू टर्न लेते हैं, नहीं तो जनता उनको पीछे धकेल दे रही है। सर, 29 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बीजेपी इसको क्योंकि कार्रवाई हुई है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि केजरीवाल पूरे घोटाले में उनकी पार्टी शामिल थी। दारू को घोटाले में केजरीवाल शामिल थे, यह कोर्ट को लगता है। तभी तो मनीष सिसोदिया जी की 2 साल से जमानत नहीं हो रही है और सत्येंद्र जैन वो अभी जेल के अंदर है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है कि उन्होंने रिश्वत खाई है। और मोदी जी ने कहा है कि देखिए, जो जिन्होंने देश को लूटा है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब केजरीवाल तो खुद ही कह रहे थे मेरे को जेल में डालो। हाँ, क्योंकि OROP तो पूरा हो चुका है ना, वो तो OROP तो ऑलरेडी लागू है। धन्यवाद। ड्रोन दीदी को भी अब महिलाएं ड्रोन चलाएंगी। अब आप समझिए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश से रोजगार की कल्पना है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में
चारों ओर रोड है, रेल है, पोर्ट है, इनको तेज गति से काम हो रहा, और तेज गति से काम करेंगे। टूरिज्म के लिए निवेश करेंगे। तो जब निवेश होगा तो उससे ही रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त होंगे। यह हमारे घोषणा पत्र में इसको कहा गया है। और योग और आयुर्वेद के यूनिवर्सिटी भी खोले जाएंगे और इनका विस्तार भी होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की घोषणा हुई है। देश भर से चोरी की गई मूर्तियां जो विदेशों में थी, उसकी ब्रिंगिंग बैक गॉड एक स्कीम से या संकल्प के माध्यम से बाहर से चोरी की गई मूर्तियां जो थी वह मोदी जी के नेतृत्व में देश में आई। अब उनको और जहाँ जहाँ मूर्तियां देश की बाहर है उनको ले आने का काम करेंगी। CAA का क्रियान्वयन करेंगे, और क्रियान्वयन के साथ साथ मतलब पास तो हो ही गया है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि देश का बहुत सारा संसाधन अलग अलग चुनाव के कारण व्यर्थ जाता है, समय का नुकसान होता है, परेशानी होती है, कामकाज नहीं हो पाता। तो अब एक देश में एक साथ चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। यह 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा मोदी जी के नेतृत्व में, और UCC के प्रति भी प्रतिबद्धता हमारी है। मित्रों, जब बनारस की बात करते हैं तो 31,000 करोड़ से अधिक के जो है प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण हो चुका है। बनारस के आसपास के जो देखेंगे तो सड़कों का जाल 4 लेन 6 लेन है। बहुत सारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर खुल गए हैं। आज पहले एयरपोर्ट जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते थे, आज 17 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में पहुँच जाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यह पूरे देश के लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर उनको गर्व की अनुभूति होती है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और लोग दर्शन करने भी आते हैं, तो वह भी जाके चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, या विंध्याचल विंध्य कॉरिडोर की बात है, जब ऐसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र का इनका नवीनीकरण की सुंदरता पे पैसा खर्च होता है, तो इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जब श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। अब जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो उससे बहुत सारे रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ जो लोग कामकाज करते हैं उनको भी उनकी आमदनी भी बढ़ती है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का यह काम करने का एक मॉडल है, और उसी के अंतर्गत काम हो रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन यहाँ का बनारस का, वह भी एक अद्वितीय है। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं, उसकी बात जिक्र करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जो हमारा जो घोषणा पत्र है वह विकसित भारत के संकल्प के सपने को साकार करने वाला है। एक उस दिशा में एक लंबी छलांग को आप देखेंगे कि जो घोषणा पत्र में जो हमने लोगों को उसको भरोसा अनेकों इसमें हमने बताया, आपको चाहिए तो आप सबको मिल जाएगा कि किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाएंगे, वेयर हाउसेज बढ़ाएंगे, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से उस पर ध्यान देंगे, युवाओं के लिए काम करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध होगा, महिलाओं के लिए अनेकों योजनाओं को इस घोषणा पत्र में है, उसको डिटेल में आप देखेंगे तो मिलेगा। ये मुझे कहना था। आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। एक रेलवे के क्षेत्र में ज़रूर कहना चाहूँगा। रेल के क्षेत्र में आप देखेंगे जो पिछले 10 सालों में वंदे भारत जैसी अनेकों ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हैं। यह लक्ष्य रखा गया कि 5,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे की नई पटरी बनेगी 5,000, और उसके साथ
आने वाले समय में टिकट की, रेलवे टिकट की वेटिंग लिस्ट जो है उसको न्यूनतम कर दिया जाएगा। मतलब आप टिकट बुक कराएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। और वंदे भारत जो ट्रेन है वो विश्व स्तरीय तो रहेगी, उसके साथ साथ वो एक स्लीपर जो होता होगा उसमें भी सो करके भी जा सकेंगे, आरामदायक रहेगी। और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह होना चाहिए। तो 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, उनका नवीनीकरण, उनका सौंदर्यीकरण करके उनका बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा उनको बना दिया जाएगा। यह मोदी जी का संकल्प है। और बुलेट ट्रेन भी आने वाले समय में, अभी तो पश्चिम में चल रही है, पश्चिम में चलने की जल्दी शीघ्र संभावना है, जो मुंबई से अहमदाबाद, और बाकी हर दिशा में एक एक, जो उत्तर में भी, पूरब में भी और दक्षिण में भी बुलेट ट्रेन आने वाले समय में भारत में चलेगी। और सौर ऊर्जा पे बहुत अधिक जोर दिया जाएगा। यही मैं कह सकता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, पत्रकार बंधु, पत्रकार बंधु, आप सबको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि काशी में आप सबसे बात करने का पार्टी ने मौका दिया है। हम सबको यह प्रसन्नता भी है और काशी क्षेत्र के हम सब लोगों को सौभाग्य भी है कि भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और विश्व का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से तीसरी बार यहाँ से संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यहाँ की जीत पहले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ऐतिहासिक रूप से हासिल होगी। और उसी प्रकार से 2014 से अधिक 2015 में देश भर में भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ से अधिक वोट मिला मोदी जी के नेतृत्व में। और इस बार 2024 के चुनाव में 2019 से भी अधिक मत भी प्राप्त हो गए और 400 का आंकड़ा भी एनडीए पार करेगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व जो है गरीब किसान के प्रति समर्पित है, उनके कल्याण के प्रति सोचित है, वंचित है। तीसरी बार यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड रूप से यहाँ जीतने जा रहे हैं और तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड सीटों के साथ, एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यह भी हम सबको मालूम है कि 2017 से पहले 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वनवास था। लेकिन जब 2014 में देश का नेतृत्व, देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई, तो 2017 के जब विधानसभा के चुनाव हुए, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत के साथ 325 सीटें लेकर के एनडीए जीती। और उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास कर रहा है। कानून व्यवस्था, बिल्कुल कानून व्यवस्था का राज है। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस है, इनका सुपड़ा धीरे साफ हो चुका है, यह कहीं नहीं टिक रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र का विमोचन हुआ। यह संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का वचन पत्र है, यह मोदी की गारंटी है। और सबसे बड़ी गारंटी है तो मोदी की ही गारंटी है, पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी होती है। ऐसा नेतृत्व जिस पे लोगों का भरोसा भी है, विश्वास भी है और निर्णय लेने वाला नेतृत्व है, लोकप्रिय नेतृत्व है। तो जब ऐसा नेतृत्व होता है तो सारे के सारे जो संकल्प पत्र में जो बात उल्लेखित है वह पूरा होता ही होता है। जनता का भरोसा है, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, फिर आगे करने की बात है। पूरे
संकल्प पत्र बनाते समय 14 समूह में इसकी चर्चा हुई है। 10 सोशल ग्रुप हैं जो अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस के 14 सेक्टर भी अलग अलग प्रकार से उल्लेखित हैं। 10 लाख से अधिक लोगों के सुझाव भी आए। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको और आगे रूप से उसको कंटिन्यू किया गया, एक्सपेंड भी किया है। गरीब का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो, गरीब की खुशहाली और समृद्धि और कैसे आए। 80 करोड़ गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लगातार कोविड के समय से दिया जा रहा है। जो 5 साल और प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 साल और उनको अनाज देने का काम करेंगे। यह बहुत बड़ी एक तरीके से घोषणा है और यह तभी होता है जब देश का प्रधानमंत्री यह मानता है कि देश के खजाने पे अगर किसी का पहला अधिकार है तो गरीबों का है, किसानों का है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम सबको मालूम है, मनमोहन सिंह कहते थे कि खजाने पे अधिकार पहला अल्पसंख्यक वर्ग का है। उसी के साथ साथ हर घर नल से जल की व्यवस्था हो, स्वच्छ पीने का पानी पहुँचे और आयुष्मान भारत का लाभ और लोगों को मिले। 70 साल से ऊपर जितने लोग हैं सबको अब आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर किया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मेडिक्लेम नहीं हो पाता 70 साल के ऊपर के बाद। तो यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि सभी को 70 साल से ऊपर जो है उनको आयुष्मान भारत का सुविधा उनको देने का काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव-गांव में जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको देखने को मिलेगी। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना गांव में बनी हुई है और इस को बढ़ा करके 7 करोड़ 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनेंगे। तो कल्पना करिए 4 करोड़ अभी बने हैं, 3 करोड़ की और घोषणा हुई है, तो कुल मिलाकर 7 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनेंगे। 4 बन गए, 3 और। जैसे अगर बात करें तो 36 लाख उत्तर प्रदेश में बने हैं, 36 लाख और 38,000 मकान अभी तक केवल बनारस संसदीय क्षेत्र में यहाँ पे मकान बन चुके हैं गरीबों के लिए और इतने मकान और बनेंगे। इसके अलावा जो नल से जल की मैं बात किया, हर घर पे नल से जल तो पहुँचाने का काम करेंगे ही करेंगे। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ये 6 दशक तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन किसी को गैस कनेक्शन लोगों के पास थे नहीं। अब गैस कनेक्शन, जिनका उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, रसोई गैस कनेक्शन को अब पाइप से देने का काम करेंगे। जब गैस आप पाइप से देने का काम करेंगे तो वह गैस का बिल कम आएगा, लीकेज कम होगी, यह भी घोषणा की गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो है वह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। लोग मुफ्त में बिजली तो देने की घोषणा करते हैं, लोग देते नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां। लेकिन यह योजना यह है कि घरों में, करोड़ों घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगेगा, उससे बिजली जनरेट होगी, बिजली का बिल 0 आएगा और जो बचत होगी बिजली उसको बेच भी सकेंगे। तो आप बिजली का बिल 0 और बचत भी होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो हर घर गांव-गांव में इसकी खुशहाली देखी जा सकती है, उनकी आमदनी भी बढ़ने का काम होगा। यह इसके अंतर्गत घोषणा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को नए उनको काम करने के आयाम मिले, अवसर मिले, इसलिए उनको टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। उनको छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको काम की स्किलिंग की जाएगी जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। यह घोषणा इसमें से हमारी